साथियों, बहुत बार आपने सुना है वास्तु वालों को, यहाँ किचन बना लो, यहाँ पर बना लो अपना पूजा स्थान, यहाँ पे सो जाओ, हो गया वास्तु, हो गया, बस हो गया, जाओ। अरे यार, कोई बात हुई? ये तो सबको पता है दुनिया में, बच्चे बच्चे को पता, ये कोई बताने की बात होती है यार। अरे वो सवाल लो ना जो डिफिकल्ट होते हैं, जो बहुत मुश्किल होते हैं, जिनकी रेमेडी भी सोचना मुश्किल होती है। क्या रेमेडी करेंगे? लॉजिकल करेंगे, साइंटिफिक करेंगे? अगर ये करना है तो भाई करो, वरना ये तो सबको पता है ना आजकल, किसको नहीं पता। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। पहचान लिया होगा आपने मेरी कड़क आवाज से कि डॉक्टर भारद्वाज आ गए। एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। साथियों, कहते हैं कि आप भी ऐसा सोचते होंगे कि भारद्वाज जी, जितना ज्ञान आपके पास में, इतना ज्ञान हमें दे दो। जो आपने जीवन भर में सीखा है, 50-52 साल में सीखा है, ये सब हमें दे दो। वही तो कर रहा हूं भाइयों, मैं आपके लिए वही कर रहा हूं। मैं आपको सारा ज्ञान देता हूं। मैं जो कुछ मैंने सीखा है जीवन के अंदर, वो सब आपसे शेयर करता हूं। समय के साथ साथ चीज़ें बदलते चली जाती हैं। ये वेदों में, शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में सब कुछ लिखा हुआ नहीं है। आज का जो मॉडर्न स्टाइल है, ये जो पंखे चल रहे हैं ना छत के ऊपर, ये हमारे शास्त्रों में नहीं थे। कितनी चीज़ें नहीं थी। ये जो हमने कपड़े पहने, ये भी तो नहीं थे शास्त्रों में। अब हर चीज़ बदल गई समय के साथ साथ। आपका सपना ऐसा होता है, आप चाहते हैं कि आप भी आनंद भारद्वाज जी के बराबर जाने, जितना उनको पता है बिल्कुल उतना ही बताऊंगा। हाँ, सपने से याद आ गई, हमारे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति लेट श्री अब्दुल कलाम जी कहा करते थे कि सपने वो नहीं जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। जी हाँ, आपको भी सपने सोने नहीं देते। आप चाहते हैं कि वास्तु के बारे में इतना बढ़िया ज्ञान ले लें कि आपको किसी वास्तुशास्त्री की जरूरत ना पड़े। और हाँ, मेरे से जिन लोगों ने सीखा है, मेरे चाहने वाले जो वीडियो देखते रहते हैं, आज वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं, इतनी बढ़िया पोजीशन में चले गए हैं कि अच्छे अच्छे वास्तु वाले भी उनके सामने आने से बचते हैं। इसे कहते हैं परफेक्शन। कोई भी काम करते हो, परफेक्शन से करो, सीखो। आज का बड़ा टीडियस टॉपिक है, बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन उसकी रेमेडी है बड़ी आसान। आइए लेकर चलता हूं। पढ़ ही लिया होगा आपने, क्या लिखा भारद्वाज जी ने आज। घर का जो मुख्य डोर होता है, जो हमारा मुख्य द्वार होता है, ये बहुत बार स्टील का होता है, लोहे का बना हुआ होता है, जिसको कि वास्तु में बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब नहीं माना जाता तो उसका कारण क्या? अगर आपको कारण पता चले तो रेमेडी तो आप भी ढूंढ लेंगे। आइए करते हैं चर्चा। स्टील का ये जाली का डोर होता है, मेन डोर। अगर बन जाए तो अच्छा नहीं, और अगर बना ले तो क्या करेगा? कोई बता दो इसका कारण, नेगेटिव होने का कारण बता दो, और भारद्वाज जी इसकी रेमेडी भी बता के जाना आज। ये देखो, अंदर लकड़ी का दरवाजा। आमतौर पे जो फ्लैट होते हैं, अपार्टमेंट होते हैं, जितने भी डीडी फ्लैट आपने देखे, अथॉरिटी के जितने मकान होते हैं, 2-3 मंजिल के, पुराना जो सिस्टम हुआ करता था सरकारी क्वार्टर का, उसमें लकड़ी का दरवाजा हुआ करता था, मुख्य द्वार हुआ करता था, सिंगल पल्ले का या 2 पल्ले का, वो तो बात दूसरी है। लेकिन सेफ्टी भी जरूरी होती है। सेफ्टी किससे बनती है? लोहे के दरवाजे से। आजकल SS स्टेनलेस स्टील ये भी आ गया है, इसके भी दरवाजे बनते हैं। बिल्कुल लगाइए, अपनी सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ बिल्कुल भी समझौता मत करिए। और जब वास्तुशास्त्री आकर ये कह दे, या कहीं पर आप पढ़ लो कि जो लोहे का दरवाजा होता है ये नेगेटिव होता है, तो घबराना मत, डर मत जाना, आंसू मत बहाने शुरू कर देना। आपके पास है उसकी रेमेडी। आज मैं रेमेडी दे के जाऊंगा इस वीडियो में। ये वीडियो आज का बहुत जबरदस्त बनेगा, गोल्डन बनेगा। ये देखिए, कारण भी बताएंगे और साथ में निवारण भी बताएंगे। ये देखिए, ऐसे होते हैं लोहे के दरवाजे, तरह तरह के डिजाइन जितने होते हैं। SS की भी होते हैं। SS के ऊपर आजकल जो है दूसरे भी कलर आने शुरू हो गए हैं, और पाउडर कोटिंग वाले भी आते हैं लोहे के, जो MS के भी होते हैं, और इसके अलावा ढलाई वाले लोहे के होते हैं, उस पर होती है पाउडर कोटिंग। पाउडर कोटिंग आधी इनकी जो नेगेटिविटी होती है वैसे दूर कर देती है, क्योंकि इस पर क्लैडिंग हो गई। ये किसने लिखा जी? रंजीत सिंह, F6Y, जो भी इनका ये ID है। ये लिखते हैं, अगर दरवाजा लोहे का हो तो। ये सवाल इन्होंने 3 बार में सवाल पूछा था। इन्होंने, आप देख रहे होंगे, उनको बड़ी खुशी मिल रही होगी, भारद्वाज जी ने इनका सवाल ले लिया। किसी का सवाल नहीं छोड़ता साथियों में। और एक बात, एक आदत डालो अपने में, एक आदत डालो। आपके मन में जो सवाल आते हैं, नए हो, पुराने हो, डिफिकल्ट हो, वास्तु के हो, नहीं हो, कोई बात नहीं है। वास्तु से लोगों ने अटैच कर दिया, किसी भी तरह के हो, खूब ढेर सारे मेरे पास कमेंट्स भेजा करो।
मैं कोशिश करता हूँ, जब जब मुझे समय मिलता है मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, और हमारे साथी हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट्स मेरे हैं, वो भी रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे, जो हम समझाते हैं रिप्लाई आपको जरूर मिलेंगे, लेकिन कमेंट डालने की आदत डालो। और दूसरी बात, पहली बार अगर आए थे मेरे चैनल पर, अभी कर लेना, अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लेना। देखो राइट साइड में बटन है, कर लो, 1 सेकंड लगेगा, बड़े अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने आएंगे, कोई सवाल आपके पास बचेगा नहीं, वास्तु के सम्राट बन जाओगे, धुरंधर बन जाओगे, ये मान लें आप। अब देखिए, ये लोहे का दरवाज़ा, सबने बोला नेगेटिव, नेगेटिव लोहा होना नहीं चाहिए, कोई कह रहा शनि है, कोई कुछ कह रहा, अपनी अपनी बातें। अगर उस पर आपने कोई जो है कोई पाउडर कोटिंग कर रखी है ब्राउन कलर की, तो कोई कुछ और बता रहा है, राहु केतु, कोई मंगल बता रहा है, अपनी अपनी बातें बताता रहे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता। लोहे का मेन गेट ठीक है, लेकिन मुख्य द्वार का मतलब मेन डोर लोहे का ना लगाना ही बेटर है, यानी वो लकड़ी का लगाओ मुख्य द्वार, मेन गेट लगाओ बाउंड्री वाला लोहे का या स्टील का, कोई लगाओ। अब लेकिन वो उससे तो बात नहीं बनेगी, आपको सेफ्टी चाहिए। आपने अपने मुख्य द्वार जो आपका है, मेन डोर है, एंट्रेंस का डोर जो है आपका, उसके बाहर आपने लोहे का या स्टील का गेट लगाना है। अब उसको कह दिया लोगों ने नेगेटिव, क्या करेंगे। और अगर लगाना ही पड़े तो जहां जहां हाथ लगाकर, धक्का देकर या अंदर बाहर जाते हैं, उस हिस्से पर लकड़ी का पैनल लगा दो, हो गई समस्या हल। ये नहीं, दरवाजे का कुछ हिस्सा ऐसा होता है आपके मेन डोर के बाहर का, जो आपने लोहे का या स्टील का लगाया है, उसका कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसको बार बार टच करते हैं हम, धक्का देने के लिए, बंद करने के लिए, खोलने के लिए। वो जो लोहे का जो पार्ट होता है, स्टील का पार्ट होता है, वहाँ पर जो है आप थोड़ी सी अगर लकड़ी लगा लें, और आजकल लगा रहे हैं लोग, बहुत सी कंपनियां होती हैं जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी लकड़ी बनाते हैं, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, पानी से भी ख़राब नहीं होती, और ये लकड़ी आर्टिफिशियल भी हो सकती है। क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर, हमें नॉन कंडक्शन चाहिए। देखो अब साइंस पर आ जाते हैं हम, अब आ जाते हैं फिजिक्स पर। हमें चाहिए वो जिसकी कंडक्टिविटी 0 हो, कंडक्शन बिल्कुल भी ना चले, जिसको हमारा हाथ टच करे तो हमारा जो ऑरा है वहाँ पर 0 ना हो जाए, हमारे ऑरा के अंदर कोई नेगेटिविटी ना आ जाए। और साथ साथ और भी कारण बता रहा हूँ, अगली शीट जो है आपके लिए बहुत ज़बरदस्त बनेगी। ये देखिए यहाँ रीज़न एंड रेमेडी, कारण और निवारण। देखिए, जब आप किसी चीज़ का कारण जान जाते हैं तो उसका निवारण आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करनी होती है। ये सब किताबों में लिखे नहीं, ग्रंथों में नहीं लिखे, हमारे माया मतलब मांसाहार में नहीं लिखा कि यहाँ पे लोहे का गेट बनाओ, ऐसे डिजाइन बना दो, यहाँ पे हाउस नंबर लिख दो, ऐसे कर दो। ये देखो लोहे वाला, ये स्टील का गेट है, दूसरे वाला ये गेट है बाहर का, और ये वाला अंदर का डोर है। अब देखिए, लोहे का दरवाजा बिजली का सुचालक होता है, करंट लीकेज की पॉसिबिलिटी होती है, कहीं बिजली का स्विच है, कुछ भी है, या कोई भी चीज़ होती है, तो वहाँ से इसको जो है लोहे के दरवाजे का करंट का लीकेज, खास तरीके से बरसात के मौसम में जब मॉइस्चर होता है, उस टाइम पर इसका खतरा बढ़ जाता है। और क्या किया आपने, लकड़ी लगाई वहाँ पर जहाँ पे आपने हाथ से लगाना है, जहाँ धक्का देना खोलना है आपने, तो हो गया निदान आपका, वो उससे बच गए। कई बार डोरबेल या अन्य चीज़ें पास होने पर करंट का खतरा होता है। दूसरी बात, गर्मियों में ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंडा। मौसम के साथ साथ गर्मियाँ आए तो गर्म हुआ पड़ा है, बाहर से थोड़ी बहुत धूप आ गई तो और गर्म हो गया, खोलना है बंद करना आपने, सर्दियों में ठंडा हुआ पड़ा है। मौसम के साथ साथ बदल भी रहा है ये अपना मिजाज। तीसरी बात, खोलने बंद करने पर अक्सर जोर की आवाज़ पटक पटक करता है, खुलता है, क्योंकि इसका जो डोर क्लोजर होता है कोई बहुत सॉफ्ट नहीं मिलते, आसानी से नहीं मिलते। तो वो क्या करता है, जितनी बार खोलते बंद करते उतनी बार आवाज़ करता है, धप 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 आवाज़ करता है। और आपको पता है कि जो मुख्य द्वार का आवाज़ करना होता है वो बहुत शुभ नहीं माना जाता, इसलिए दरवाजे को हमेशा धीरे से खोलो और धीरे से उसको बंद करने की आदत डाल लो। ठीक, धक्का देकर, हाथ मारकर, पैर मार के धक्का में ऐसे देना, झटका मारना, खोलना, फटाक से बंद कर देना, छोड़ दिया आपने, जाके स्प्रिंग लग गया, ये सब अच्छी चीज़ें नहीं होती, सब नेगेटिविटी। मुख्य द्वार होता है, मुंह है ये हमारे घर का, जहाँ से कि लक्ष्मी प्रवेश करती है, जहाँ से हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी आती है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं वास्तु की हम। चौथी बात, इसके ऊपर किया गया पेंट ज़्यादा समय तक टिकता नहीं, जल्दी गंदा होता है। तो ये लोहे के साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जल्दी पेंट हट जाता है। और स्टील को तो स्टील पकड़ता बहुत मुश्किल से, आसानी से नहीं पकड़ता। पांचवी बात, चिकने गंदे हाथ लगने पर और गंदा हो जाता है। हाथ लगते रहे उसके ऊपर और गंदा हो गया, सड़ गया, काला हो जाता है बहुत जल्दी। इसकी सफाई करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोहे के दरवाजे से खोलते बंद करते हाथ आना, छोटे बच्चे के चोट लग जाना, चोट फेट का खतरा भी रहता है। ये सारी बातें वास्तु की नकारात्मकता मानी जाती हैं। यानी जब जोर से खुला, जब छुटा, किसी का हाथ आ जाता है, बहुत बार चोट लगने का खतरा होता है, अंदर आने का खतरा होता है किसी चीज़ का, कोई जाली लगी हुई है उससे भी आपके चोट लग सकती है। ये इतनी सारी बहुत सारी नेगेटिविटी हैं। अब इसका समाधान क्या करना है, भारद्वाज जी क्या बताएंगे? सोच लिया ना आपने, तो सोच लिया ना आपने
क्या इसकी रेमेडी है बताइए। इन सब पे कंट्रोल करो और जहाँ पर आप टच करते हैं वहाँ पर या तो पेंट कर लो, जैसे इसका कुंडा होता है बंद करने खोलने वाला, उस पर बढ़िया पेंट करो। पेंट की इस पर कोटिंग कर देंगे एक बार आप, तो उसमें से करंट लगने का खतरा भी कम रहेगा, गर्म ठंडे का जो चक्कर है वो भी खत्म हो जाएगा, और साथ साथ देखने में भी तो सुंदर लगेगा। आगे चलते हैं। अब आप कहोगे भारद्वाज इसकी कोई और रेमेडी बता दो, लोहे का तो लगा दिया हमने, वहाँ पर लकड़ी भी लगा दी, अब रेमेडी तो कर दो। आइए कर देते हैं, ये होगी रेमेडी। वास्तु अनुसार लोहा शनि का प्रतीक होता है। बहुत लोग कहते हैं लोहे को क्यों मना करते हैं, अरे शनि का प्रतीक है भाई, शनि में से जा रहा हो, शनि में से आ रहा हो, शनि को हाथ लगा रहा हो, शनि को टच कर रहा हो, मंगलवार का दिन, बुधवार का दिन, ये दिन लोहे को हाथ लगा रहे, क्या हो गया यार, कुछ नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, अगर हुआ भी तो ये देखिए बहुत अच्छी रेमेडी, कितनी बढ़िया रेमेडी है। सबसे बढ़िया रेमेडी आम के पत्ते के मौत। आपको पता है कि हम अगर आप जंतरी उठाकर देखोगे तो महीने के अंदर कम से कम 2, 4, 6, 8 त्यौहार आपको मिल जाएंगे। किसी भी त्यौहार पर, किसी के बर्थडे पर, कोई फंक्शन होता है, कुछ भी होता नहीं होता, वैसे भी शुभ दिन देख करके आप ये जो है ये बंदरवार लगाओ, आम के पत्तों की बंदरवार जब भी किसी गेट पर लगाते हैं, ये देखिए लगा दी हमने यहाँ पर, उस द्वार पर रेमेडी स्वरूप दिशा अनुसार उपयुक्त बंधनवार लगाना उत्तम होगा। इससे शुभता बढ़ती है और नेगेटिविटी दूर होती है। हर द्वार के लिए, हर दिशा के दरवाजे के लिए बंधनवार का जो कलर होता है, उसका जो मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, अगर आप ढूंढेंगे डॉक्टर आनंद भारद्वाज वास्तु फॉर बंधनवार, हाउस वार्मिंग, अगर पूछेंगे आप तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। मेरी एक एक टॉपिक पर मेरी 100 वीडियो बनी पड़ी हैं। इतना विस्तार से किसी ने बताया नहीं आज तक। दुनिया के सबसे बड़े चैनल में से एक है हमारा ये वास्तु का चैनल, जिस पर मिलियंस के हिसाब से लोग फॉलो करते हैं और हज़ारों के हिसाब से जिस पर है वीडियो। आम के पत्तों की बंदरवार हर दिशा में शुभता लाती है। कुछ मत करो, तंत्र मंत्र यंत्र जो मार्केट में मिल रहा है, नेट पे मिल रहा है, यहाँ से धन आ जाएगा, इससे बच्चा पड़ जाएगा, इससे करोड़पति बन जाओगे, ठीक है, तरह तरह की बातें, वो सब कुछ नहीं है। मैं उसको नहीं मानता हूँ, आप भी मत मानो। वो जो चीज़ें ना, वो तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की, आपको लूटने की हैं, आपकी जेब में से पैसा निकालने के तरीके हैं। इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, इससे बेटा पड़ जाएगा, इससे तुम मुकदमा जीत जाओगे, इससे वो कर जाओगे। कुछ नहीं हुआ करता। कर्म होता है, आपका भाग्य भी होता है, मेहनत भी होती है, वास्तु भी होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जीवन बड़ी उलझी हुई पहेली होती है। और अगर एक कोई भी कंसल्टेंट आपके जीवन को बदलने का दावा करता है, इसका मतलब पहले अपने जीवन को बदले। उसको बोलना पहले अपना जीवन बदल लो, उसके बाद बदलना मेरे जीवन को। ऐसा लगा दो, बंधनवार हो गया। ये देखिए, बंधनवार लगाते ही, आम के पत्तों की बंधनवार लगाते ही वहाँ पर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाएगी। और दरवाजे पर जहाँ हाथ था वहाँ पे लगा दिया अपने लकड़ी का पीस। बहुत सी लकड़ियाँ आती हैं आजकल, लगाते भी हैं लोग, मेन गेट में भी लगाते हैं, मुख्य द्वार में लगाते हैं, बड़े सुंदर लगती हैं। वो लकड़ी का डिजाइन होता है। कैसा बताया भारद्वाज जी ने आज, दिल से बताया, गहराई से बताया, सब कुछ बताया जो हमने पाया, कारण के साथ बताया, आपको लॉजिक के साथ बताया। ऐसे मेरे वीडियो फिर बता रहा हूँ, रिमाइंड कर रहा हूँ, कर लो इसको सब्सक्राइब। बड़े काम का चैनल है, ऐसे चैनल नहीं मिलते, ज्ञान वाले चैनल नहीं मिलते हैं। आपको अंधविश्वास में फंसाने वाले, आपके आंसू बहाने वाले चैनल बहुत मिल जाएंगे। ऐसा करने से ये हो जाएगा, ऐसा करने से वो हो जाएगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक बनता है, शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। और नया टॉपिक है मेरे पास बहुत ज़बरदस्त, जिसपे 12-15 लोगों ने कमेंट डाले हुए हैं। वो टॉपिक आपके सामने परसों आने वाला है, इसी समय, इसी चैनल पर, यहीं पर मिलते हैं। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।